जैसे महाकाल आदेश। तो आज की जो चर्चा है या आज का जो विषय है वो है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, मूल विषय पर चर्चा होगी आज। क्योंकि तंत्र साधनाओं में आगे बढ़ने के लिए हर व्यक्ति लालायित है। हर व्यक्ति अर्थात हर व्यक्ति से अर्थ है वो व्यक्ति जो आध्यात्मिकता से जुड़ा है और तंत्र में आगे बढ़ना चाहता है। तो जब सूत्र ना हो, जब प्रक्रियाएं ना हो, केवल सुनी सुनाई बातें हो, तो इस हिसाब से उन स्थितियों में पारंगत नहीं हो सकता है। तो पारंगत होने के लिए साधक को क्या चाहिए और क्या करना चाहिए? कहानियां संदेश देती हैं, राह दिखाती हैं, और जब भी हम कोई बात कहते हैं उदाहरणार्थ, या जब भी हम कोई बात कहते हैं उदाहरण के रूप में, तो वो एक तरीके से कहानी समझ आती है। लेकिन वो कहानी नहीं होती है, उसमें एक संदेश छुपा होता है हमारे लिए, आपके लिए और सभी साधकों के लिए। और भी कई विषयों की जो कहानियां होती हैं वो उन विषयों पे निर्धारित होती हैं जिन विषयों में वो जानना चाहता है। तो आज की जो कहानी है या जो चर्चा है, क्योंकि वो कहानी नहीं है, मैं बहुत दिनों से वीडियो या लाइव नहीं ले पाया हूं। उसका एक कारण है, मैं बहुत सारे लोगों से मिला और कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि मेरा जानना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आपका जानना या उन साधकों का उन विषयों में जानना जिसमें वो आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि कई आपने देखे होंगे कि कई लोग हैं जो जानते बहुत कुछ हैं लेकिन सिखा नहीं पाते हैं। आपके जानने से, आपके उस चीज में पारंगत होने से फर्क नहीं पड़ता है अगर आप दूसरे को पारंगत नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं कई लोगों से मिला, कई तांत्रिकों से मिला, कई जानकारों से मिला, कई भक्तों से मिला। तो जब सारा निचोड़ निकाला तो ये निकला कि बहुत सारे छोटे छोटे सूत्र हैं और उन सूत्रों को छोड़ देने पर हमें वो चीज प्राप्त नहीं होती है जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं। तो आज का जो विषय है, आज की जो चर्चा है, इसी पर करते हैं। तो एक साधक रहे हैं तो उनमें परिवर्तन मैंने 6 महीने के अंदर देखा है। 6 महीने पहले वो कुछ थे और आज वो कुछ है। क्योंकि बात यह है कि जब हम किसी को सिखाते हैं तो हमें प्रैक्टिकल भी करने होते हैं। हम प्रैक्टिकल करते हैं, हम उनसे वो चीजें करवाते हैं। भाई हमारे करने से क्या लाभ है जब सामने वाला वो ना कर पाए? तो कहानी ही सुन लीजिए आप। एक साधक थे जो तंत्र साधनाओं में आगे बढ़ना चाहते थे। वो एक तांत्रिक से मिलते हैं। तो तांत्रिक से जब वो मिलते हैं, वो अपनी बात रखते हैं कि मैं इन चीजों में या इन विषयों में मैं पारंगत होना चाहता हूं। मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट प्रक्रियाओं को समझना चाहता हूं और समझने के साथ साथ मैं उन चीजों को करना भी चाहता हूं। तो जो वो तांत्रिक थे, जो जानकार थे, बुजुर्ग हैं, तो उन्होंने उसे एक प्रक्रिया बताई। अगर आप चाहें तो ये प्रक्रिया ही मैं बता रहा हूं आपको। अगर आपको तंत्र में पारंगत होना है, तंत्र में आपको आगे बढ़ना है, आपको छोटी छोटी चीजों से आगे बढ़ते हुए बड़ी विराट चीजें प्राप्त करनी है, तो आपको इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। अगर आप ये प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं तो कुछ चीजें छूटती हैं। कुछ चीजें, ऐसा नहीं है कि सभी चीजें छूटती हैं, क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़ मत हो सुजान। जैसे आप लगातार कंटिन्यू अभ्यास करेंगे तो जड़मती अर्थात बुद्धिहीन व्यक्ति भी सुजान अर्थात सर्वज्ञ हो जाता है। करत करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान। तो अगर आप कंटिन्यू अभ्यास करेंगे तो भी आप प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उतनी विराटता से नहीं, उतने विस्तार से नहीं। बस आप वो चीजें सीख पाएंगे जिन पे आप अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन आज की जो प्रक्रिया है, आज का जो विषय है, वो विषय इस पर निर्भर करता है कि इसमें आप कितना समय देते हैं और किस तरीके से आप करते हैं। अगर आप ये कर पाते हैं तो आप समस्त चीजों को सीख पाएंगे और वो चीजें आपको प्रेरणा दे पाएंगी कि आप आगे कैसे बढ़ें। तो करते हैं मूल विषय पर चर्चा। तो आपको करना क्या है? आपको 41 दिन तक आपके सीने तक पानी हो, यहां तक। क्योंकि आपने सुना होगा कि जो भी तांत्रिक हैं, जो भी तंत्र क्रियाओं में पारंगत हैं, वो निर्जन स्थान, जलाशय, नदी या तालाब के पास उन्होंने साधनाएं और सिद्धियां की, पहाड़ों पे की, और वो सफल रहे। लेकिन जहां आप साधारण जगह पे प्रक्रिया करते हैं, होती तो हैं फलित, लेकिन आप कृत्रिम व्यवस्थाएं करते हैं, प्राकृतिक व्यवस्थाएं नहीं करते हैं। क्योंकि नदी में होंगे, आप जलाशय में होंगे, तभी आप छाती तक जो जल भरा हुआ है उसमें आप प्रवेश कर पाएंगे। आप अपने यहाँ एक ड्रम रख लेंगे, उसमें खड़े हो जाएंगे, तो वो चीजें उतनी तरीके से फलित नहीं होंगी। तो आपको जाना किसी जलाशय या तालाब में और 41 दिन तक
आपको उसमें अनामिका उंगली से एक त्रिभुज का निर्माण करना है, जो कि मिट जाएगा, क्योंकि उसमें रेखाएं थोड़ी खींच पाओगे आप पानी में, लेकिन फिर भी आप रेखाएं खींचते हो। खींचने के बाद उसमें ह्रीम लिखते हो, और आप ह्रीम लिखेंगे और फिर जाके उस त्रिभुज के मध्य में आप खड़े हो जाएंगे, और फिर आप 11 माला ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम, इस तरीके से आप जाप करेंगे। ये आपका 41 दिन की प्रक्रिया है। ये पूर्ण करिए, क्योंकि जो तांत्रिक थे उन्होंने उसे यही करवाया। बात यह है, महत्वाकांक्षा ही आदमी को प्रेरित करती है। अगर महत्वाकांक्षाएं नहीं है, मजे लेने के लिए, कुछ आनंद लेने के लिए आप तंत्र क्षेत्र में जा रहे हैं, तो कोई लाभ नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर महत्वाकांक्षा है, आपके अंदर जिज्ञासा है कुछ करने का, आपको इस क्षेत्र में जाने का अगर विशेष मन है, तो आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो आप कुछ चीजें सीख लेंगे और उनसे आगे बढ़ेंगे। तो आप ये त्रिभुज बनाएंगे और उसमें ओम ह्रीम ओम का जाप करेंगे, 20 त्रिभुज में आप ह्रीम बना लेंगे, और बस फिर आप खड़े हो जाएंगे हाथ जोड़ के पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, और ओम ह्रीम ओम का जाप करेंगे 11 माला या 21 माला। इस तरीके से आप करने के बाद जब 41 दिन हो जाए, फिर आपको एक दूसरी प्रक्रिया करनी है। तो 42वें दिन आपको वही त्रिभुज खींचना है और 7 डुबकियां आपको लगानी है। ओम ह्रीम ओम, एक डुबकी लगाई, ओम ह्रीम ओम, दूसरी डुबकी लगाई। इस तरीके से 7 डुबकियां आप लगाएंगे, फिर घर आ जाएंगे। फिर अगले दिन से जलाशय नहीं जाना है। इसके बाद आपको घर में बैठ के 51 माला, 51 माला प्रतिदिन 21 दिन तक आपको जाप करना है। ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट, उच्चारण आप सुनेंगे, क्योंकि ये अगर लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट, लेकिन इसका उच्चारण अलग है। इसका उच्चारण है ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। पूरा स्त्रीम नहीं कहना है और पूरा त्रीम नहीं कहना है, स्त्रीम। ठीक, ये उच्चारण महत्वपूर्ण होते हैं मंत्रों में। अगर आप उच्चारण थोड़ा सा भी बिगड़ता है तो मंत्र के प्रभाव बिगड़ जाते हैं। तो आपको 51 माला करनी है, लेकिन पहले 1 माला गणपति, 1 माला गुरु मंत्र और 1 माला भैरव मंत्र करने के बाद ही ओम ह्रीम श्रीम हुम फट, ओम ह्रीम श्रीम हुम फट, ये मंत्र किनका है? ये मंत्र है माता तारा का, जो साधक को पूर्ण रूप से तंत्र का मनमज्ञ और जानकार बना देती है। क्योंकि माता तारा के बिना तंत्र में सफलता लगभग अनिश्चितता की स्थितियों में रहती है, सफल नहीं हो सकता है वो। तो आपको इस मंत्र का 21 दिन तक 51 माला रोज जाप करना है, और इसके बाद 22वें दिन आपको हवन करना है 51 माला। हवन की सामग्री क्या रहेगी? हवन की सामग्री में रहेगी केवल घी, हरी वाली इलायची और मिश्री दाना। धागे वाली मिश्री मिल जाए और उत्तम, नहीं तो मिश्री दाना आप खरीद लीजिए, और इन सबके मिश्रण से आपको 51 माला हवन करना है। ये आप जिस दिन पूर्ण कर लेंगे, फिर आप किसी भी तरीके के तंत्र क्षेत्र में अगर आप जाना चाहें, और आगे मैं वीडियो के माध्यम से षड्कर्म विधान भी आपको बताऊंगा, और उसको आप करने के बाद षड्कर्म में 6 कर्म आते हैं। षड्कर्म का अर्थ है 6 कर्म। कौन से 6 कर्म? मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण और सम्मोहन आते हैं। इस तरीके के 6 कर्म आते हैं, और 6 कर्मों को जानने वाला या कर लेने वाला ही तांत्रिकों की श्रेणी में आता है। दूसरी बात, अगर आप सबसे पहले ये प्रक्रिया को संपन्न कर लेते हैं, या जो भी साधक इस प्रक्रिया को संपन्न कर लेता है, तो वो खुद जानेगा कि बहुत सारी चीजें स्वप्न के माध्यम से, संयोग के माध्यम से, स्थितियों के माध्यम से उसका स्वतः मार्गदर्शन करना शुरू कर देंगे। जहां भी उसको कोई जो भी प्रश्न उसके मन में उठेंगे, स्वतः ही, जैसे हमारे मन में प्रश्न उठा या ये प्रक्रिया करने के बाद फिर कैसे होगा, तभी कोई 2 लोग चर्चा कर रहे होंगे, वो आवाजें आपके कानों में आएंगी। एक फला जगह एक बाबा जी हैं, वो बहुत जानकार हैं, और उन्होंने 1-2 साधकों को बहुत अच्छा सिद्ध बना दिया है। यानी आपको एक संकेत मिला कि आपको ये प्रक्रिया करने के बाद फला व्यक्ति से, फला जानकार से मिलना है। वहां आप जाएंगे, वहां वो मना नहीं कर पाएंगे, और वो आपको वो सारी चीजें देंगे। तो इस तरीके से चीजें होती हैं, संयोग बनते हैं। कुछ स्वप्न के माध्यम से आपको मंत्र प्राप्त हो सकते हैं, तो आपका मार्गदर्शन होगा। इस तरीके से है। लेकिन बात यह है कि मेहनत है। बिना मेहनत के कोई व्यक्ति चाहे, कोई साधक चाहे कि हम किसी चीज में पारंगत हो जाएं, तो बिना मेहनत के कुछ नहीं प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप पात्र हैं, तो स्वतः ही ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आप कर पाएंगे, और आप सहजता से उन चीजों को प्राप्त कर पाएंगे जिनकी आप अभिलाषा रखते हैं। तो ये जो प्रक्रिया बताई गई है तंत्र क्षेत्र में पारंगत होने की, क्योंकि अभी ये शुरुआत है, ये मंत्र चलता भी है। किसी भी तरीके से किसी के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है, इसी मंत्र की 7 फूंकें लगाइए तो नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। किसी की दुकान का बंधन हुआ है, आप 7 फूंकें लगाइए, दुकान का बंधन सही हो जाएगा। किसी के घर में
नकारात्मक ऊर्जाओं का जमावड़ा है, कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, कुछ समस्याएं रहती हैं। आप नींबू पे 7 बार फूंक लगाइए, उसके दरवाजे पे उठी नींबू टंगवा दीजिए काले कपड़े में बांध के, तो इस तरीके से आप प्रयोग भी कर पाएंगे और सब सारी चीजें खुलती हैं। मानस भी इसी से खुल सकता है और भी सारी चीजें खुल सकती हैं। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे और तंत्र में अगर आप पारंगत होना चाहते हैं तो इस तरीके से आप पारंगत हो जाएंगे। और तंत्र क्षेत्र की जो सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रक्रियाएं हैं जो आपके लिए अभी सुलभ नहीं है, वो भी सुलभ हो जाएंगे। तो अगर आप इस क्षेत्र में पारंगत होना चाहते हैं और इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस क्षेत्र में आपका विशेष रुचि है, तो आप ये प्रक्रिया पहले करिए, इसके बाद अन्य प्रक्रियाओं में जाइए। तो बस यही थी आज की चर्चा और अब वीडियो को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।